हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। ये जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो मकर राशि का है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो अपने ही चैनल का है, जिसमें हमने बताया है उनके जीवन के बारे में सारी बातें। जो बातें उसमें नहीं बता सका, आज फिर से आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। आइए श्रवण करते हैं और आप मुझे रेटिंग देना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने जो आपके बारे में विश्लेषण किया है वो कितना % सच है, 80, 90 या पूरे के पूरे 100%। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, मकर राशि, अगर आपके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी इनमें से किसी भी अक्षर से होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर हुई। इसके अलावा अगर आपका जन्म कुंडली के आधार पर में मकर राशि है तो भी आपकी राशि मकर हुई। मित्रों, मकर राशि वालों को कैप्रिकॉर्न अंग्रेजी में कहते हैं और अगर आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है तो आप समझ लें कि आपकी राशि मकर हुई। आइए अब विशेष चर्चा इस पर में आरंभ करते हैं। मित्रों, यह जो राशि है वो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 20 डिग्री तक इसका स्थान माना गया है। आधे उत्तरायण से आधे दक्षिणायन की रात्रियों में यह राशि दूरबीन की सहायता से आकाश में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसका आधार एक त्रिभुज की तरह है जिसे पुराणों में जल मृग की संज्ञा दी गई है। जब सूर्य इस राशि में संक्रमण करता है और मध्य जनवरी से उत्तरायण आरंभ हो जाता है तो रात्रि की अपेक्षा दिन बड़े हो जाते हैं। सौर परिवार में इस राशि का प्रतिनिधित्व ग्रह शनि करता है, जिसको मृत्यु का प्रतीक भी माना गया है। मकर समदेह वाली और चर संजक राशि है जो पश्चिमी भूभाग अथवा नदी तट और गांव, शहर एवं समुद्र के किनारे झोपड़पट्टी में अपना निवास बनाती है। यह सौम्य किंतु चंचल लक्षणों से युक्त चर स्वभाव की तथा वृद्ध यानी कि गंभीर आचरण की शूद्र राशि है। यह राशि निम्न वर्गों एवं गरीबों का प्रतिनिधित्व करती है। इसको तकनीकी एवं श्रम साध्य व्यवसाय के अतिरिक्त चित्रकारी, लेखन, गायन, लिपि कर्म, राजनीति एवं सेवा का क्षेत्र प्रिय है। इसका स्वामी तथा वार शनि और भाग्यांक 8 है। इसे सरकार से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि इस राशि के उदय काल में कोई जातक पैदा हो तो वह लंबे कद का, गौर वर्ण वाला, सुंदर नेत्र वाला, वाक्पटु, धैर्यवान, त्यागी, सतर्क और गृहस्थ जीवन से असंतुष्ट रहने वाला होता है। अगर लग्न कमजोर हो या चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वह जातक तंगवासी, झूठ बोलने वाला, आलसी, बदनाम, अकर्मण्य तथा मित्रों अथवा सज्जनों में तिरस्कार का पात्र बनता है। अधिकांश मकर जातक बुरी आदतों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। खाने पीने के प्रति इनमें विशेष लगाव होता है। बाह्य रूप से ठीक ठाक सजे धजे नजर आने वाले मकर जातक आंतरिक खोखलेपन से भी ग्रस्त रह सकते हैं। कुछ जातक रूप बदलने में बहुत कुशल होते हैं। साहित्य, संगीत, अभिनय आदि सभी चीज का शौक रखते हैं, परंतु किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करना इनके बस की बात नहीं होती। आमतौर पर इस राशि में पैदा हुए जातक मजदूर, मिस्त्री, वाहन चालक, कृषक, मैकेनिक,
टेक्नीशियन, इंजीनियर, वैज्ञानिक, गुप्तचर, चोर कर्म करने वाले, राजनीतिक नेता, अभिनेता अथवा शिक्षा शास्त्री भी बन सकते हैं। मित्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों में इनको जो है सो विशेष लाभ का प्राप्ति होता है, उसमें भी कृषि और ग्रामीण कार्यों से। व्यसनशीलता एवं फिजूल खर्ची के कारण मकर जातक आजन्म ऋणी रहते हैं। इन्हें दूसरों की उन्नति से हर्ष होता है। ये समय आने पर परोपकार करने में भी पीछे नहीं रहते। इनकी प्रशंसा मृत्यु के बाद या परीक्षा में अधिक होती देखी गई है। जीवन के उत्तरार्ध में ये धनी हो जाते हैं। मकर जातकों में मानसिक एवं शारीरिक बल बुद्धि अत्यधिक तीव्र एवं संवेदी होती है। कुछ आयु के बाद किसी गुप्त रोग से भी ये पीड़ित रहते हैं। परिश्रमी, ईर्ष्यालु तथा तर्क प्रस्तुत करने में प्रवीण ऐसे व्यक्ति परिवार में अपनी बात को सर्वोपरि रखते हैं। नीलम इस राशि का शुभ रत्न है। इसका भाग्योदय अक्सर 36 साल के बाद देखा गया है। फिर भी 30 वर्ष के बाद जातक स्वावलंबी हो जाता है। विशिष्ट चारित्रिक गुण की बात की जाए तो आपका ज्ञान चक्षु सदा खुला रहता है। विद्या में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा में नवीन आविष्कार करना तथा प्रत्येक कार्य अनुशासन में चलाना आपका स्वाभाविक धर्म है। अनेक विषयों के ज्ञाता होते हुए भी आप किसी एक विषय के पूर्ण पंडित अवश्य होते हैं। आपका राजनीति का पूर्ण ज्ञान होता है। आप एक शिक्षक, अकाउंटेंट, मैनेजर, इंजीनियर, लेखक, कवि, सेनापति और व्यापारी बनने की क्षमता रखते हैं। आप दर्शन शास्त्र में प्रवेश करके उपदेशक भी बन सकते हैं। व्यापार में क्रय विक्रय के कार्य से अधिक सफल होंगे। ललित कलाओं में अभिनय विशेष दक्षता से कर सकते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से आप अंतर्ज्ञान रखने की क्षमता रखते हैं। रोग और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो आपका मन बहुत कोमल और सहज विश्वासी है। शारीरिक परिश्रम के कार्य करने में कम रुचि होने से आप बौद्धिक कार्य अधिक करते हैं। नीति निपुणता से आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कार्य की अधिकता के कारण हृदय रोग और रक्तचाप बढ़ सकते हैं। ऋतुओं के बदलने से शारीरिक कष्ट रहता है। फेफड़े का रोग तथा स्नायु रोगों को ग्रहण करने में आपका शरीर सक्षम है। कभी आवेश में आने से गले एवं छाती में कोई कष्ट भी हो सकता है। आयु लंबी होती है। जल यात्रा में सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। मकर राशि के महिलाओं के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बता देता हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। इस राशि की महिलाएं कुशल गृहिणी होती हैं। इनकी जुबान में मिठास होता है, जिसकी वजह से ये शत्रु को भी अपने अधीन बनाए रखती हैं। ये थोड़े ही समय में अपने चारों ओर परिचित स्त्री पुरुष की भीड़ लगा लेती हैं। समय पड़ने पर उनसे अपना और अपने परिवार का काम भी निकलवा सकती है। ऐसी महिलाएं गृह सज्जा में निपुण होती हैं। छोटे से छोटे घर को भी ये सुचारू रंग से चलाती हैं, सजाती हैं। मेहमानबाजी, गृह कला एवं पाक विद्या में ये महिलाएं यश प्राप्त करती हैं। प्रेम के क्षेत्र में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। ये जो भी बात कहती हैं अच्छी तरह सोच विचार कर कहती हैं। इनका झुकाव हमेशा न्याय की तरफ रहता है। कोई व्यक्ति इनको धोखा देने में सफल नहीं हो सकता और न इनसे अनुचित कार्य करवा सकता है। प्रबंध, प्रशासन आदि में ये काफ़ी ऊंची उठती हैं। नौकरी में सफल रहती हैं। इनका गृहस्थ जीवन सुखमय कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति तथा आजीविका कैसी रहेगी आपकी मकर राशि वाले, आइए उस विषय पर मैं चर्चा आरंभ करते हैं। आपका आर्थिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है। आपका भाग्य इतना प्रबल है कि जीवन में कभी भी अभावार्थ नहीं रह सकता, या हो सकता है किसी समय आप संपन्न ना हो, परंतु आने वाला समय संपन्नता निश्चित रूप से देगा। इसमें कोई लेस मात्र भी संदेह
नहीं है। आपका भाग्योदय कुछ देर में होता है। 19 से 27 वर्ष की अवस्था के मध्य में अपने प्रयत्न श्रेष्ठ रखकर अर्थव्यवस्था की चिंता आपको करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति भी थोड़ी बहुत आपको प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वैसे प्रायः आपका भाग्योदय 36 वर्ष के उम्र के बाद होगा। जुआ, रेस, शेयर और सट्टे के बाजार से आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए उनसे दूर रहें। प्रेम प्रकरण की अगर बात की जाए तो आप सदैव अपने आप को महत्व देते हैं। दूसरों को सम्मोहित करने की कला आपको आती है। प्रेम के क्षेत्र में संभल कर पैर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उतावलेपन में आप सब किया कराया बिगाड़ देते हैं और समाज में बदनामी भी ले लेते हैं। स्त्रियों में अधिक बैठना या उनसे घनिष्ठता बढ़ाना भी आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आपके व्यक्तित्व का ओछापन झलकता है। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं, तब तक विवाह भी करना आपके लिए ठीक नहीं है। आप सहृदय, जिज्ञासु, कल्पना जगत में विचरण करने वाले एवं मधुर भावी हैं। आपके निश्चल व्यवहार के कारण मित्र भी आपके अनेक बन जाएंगे, परंतु प्रायः सभी मित्र खुदगर्ज, धोखेबाज एवं चालबाज सिद्ध होंगे। आपको जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि कोलाहल से दूर रहें तथा यथासंभव बाधाओं का निराकरण हो, परंतु ठीक ठाक चलते हुए भी कभी कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जो परेशानी को बढ़ा देता है। इससे समस्याएं और विरोध उठ खड़े होते हैं। आपको चाहिए कि आप जो भी कार्य करें या जो भी बात कहें, उसे पहले अच्छी तरह से समझ लें, उसके गूढ़ार्थ तक चले जाएं और उसके बाद ही उस कार्य को कार्यान्वित करने की कोशिश करें। यह बात निश्चित है कि आपको एकदम से गुस्सा नहीं आता, परंतु जब आता है तो अत्यंत तीव्रता से आता है। उस समय आप आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। ऐसी स्थिति में आपकी प्रवृत्ति ध्वंसात्मक हो जाती है। आपको ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। शीघ्र ही इसका अनुकूल फल आपको दिखाई देगा। आप कड़वी बात मुंह पर कह देते हैं, यह बात विरोध को जन्म देती है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें मौलिकता अवश्य होती है। तात्कालिक निर्णय लेने की आप में अद्भुत क्षमता है। इस रूप में आप भाग्यशाली हैं। उत्साह एवं उमंग को साथ लिए आप निरंतर कार्य करते हैं। यही आपकी सफलता का रहस्य है। स्वतंत्र विचार शक्ति के कारण आपके कार्य में सदैव नयापन दिखाई देता है। आपके लिए मूंगा, सफ़ेद मोती, पुखराज, चंद्रमणि शुभ है। सिंह और तुला राशि के स्त्री पुरुष से भाग्यवर्धन होगा आपका। कभी कभी कुंभ राशि के व्यक्तियों से भी विशेष लाभ हो सकता है। शनि यंत्र, कुबेर यंत्र और कनक धारा यंत्र आपके पक्ष को हमेशा सबल करेगा। तो मित्रों, यही थी मकर राशि वालों के संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया और आपको क्या लगा, हमने जो बातें बताई वो कितना % सच है, 80, 90 या पूरे के पूरे 100, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।